अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m kg स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट, यानी यहाँ पे बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 आपका दिया हुआ है अलोंग द कर्व ऑफ वर्टिकल सर्किल। यही हमारा आपका एक वर्टिकल सर्किल है। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी पॉइंट ए से बॉडी आपका स्लाइड करके पॉइंट आपका बी पर आपका पहुंच रहा है। और ये जो हमारा जो कर्व्ड पाथ आप देख रहे हैं, ये कर्व्ड पाथ हमारा आपका क्या है, आपका फ्रिक्शन लेस है। तो हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट बी। जब बॉडी आपका स्लाइड करके बी पर पहुंचता है तो बी पर बॉडी का वेलोसिटी आपका कितना होगा, यही कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रॉब्लम जो है 100% आपका रॉन्ग है। ये प्रॉब्लम आपका देखिए क्यों रॉन्ग है। सबसे पहले इसका आप रीजन समझिए कि जब आपका बॉडी आपका स्लाइड करना आपका ए से शुरू करेगा तो बॉडी आपका कभी भी आपका बी पर आपका स्लाइड करके आपका नहीं पहुंच पाएगा। यहां पर देखिए दो पॉसिबिलिटी है। ये आपका देखिए क्या है, आपका सर्कुलर पाथ है। तो या तो बॉडी आपका इस सर्कुलर पाथ पर जो है के यानी आउटर सरफेस पर बॉडी आपका स्लाइड कर सकता है या इनर सरफेस पर बॉडी आपका स्लाइड कर सकता है। तो चूंकि यहां पर देखिए क्या है कि बॉडी आपका स्लाइड करना आपका रेस्ट से आपका शुरू कर रहा है, तो इनर सरफेस पर तो स्लाइड करना आपका कभी भी आपका पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि बॉडी को अगर आप ये पे रखना भी चाहिएगा यहाँ इनर सरफेस पर तो mg के कारण बॉडी आपका क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये आपका फॉल कर जाएगा आपका। तो इनर सरफेस पर तो रेस्ट से स्लाइड करना हमारा पॉसिबल है ही नहीं। तो एकमात्र आपका यहां पर पॉसिबिलिटी बचता है कि बॉडी आपका ए से स्लाइड करे इस कर्व्ड पाथ पर आउटर सरफेस पर। तो आप ऐसा समझिए कि ज्यादा से ज्यादा बॉडी आपका स्लाइड करके ए से डी पॉइंट तक आपका पहुंच सकता है ज्यादा से ज्यादा, और डी पर जैसे ही आएगा तो डी के बिलो ये इस कर्व्ड पाथ पर कभी भी आपका ट्रेवल नहीं करेगा, क्योंकि डी पर जैसे ही आएगा तो mg के कारण आपका क्या होगा, ये बॉडी आपका फॉल कर जाएगा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन मैं यहां पर आपको ये बता दूं कि बॉडी आपका पॉइंट डी पर भी आपका स्लाइड करके आपका नहीं पहुंच पाएगा। डी के पहले ही बॉडी इस सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा आपका डी पर पहुंचने के पहले ही। तो हम लोग मानते हैं कि बॉडी जब आपका ए से स्लाइड करना आपका शुरू करता है तो यहां पर बॉडी आपका जब इस सर्कुलर पाथ के पॉइंट आपका सी पर पहुंचता है तो यहीं पर ये इस सर्कुलर सरफेस को ये आपका लीव कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है एट पॉइंट सी। तो इसके लिए मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन, कि बॉडी इस सरफेस के जिस पॉइंट सी पर इस सरफेस को ये लीव करेगा तो पॉइंट सी और ओ को मिलाने वाला जो लाइन है हमारा ओसी लाइन, ये आपका ओडी लाइन के साथ आपका कितना एंगल बनाएगा, मैं आपको यहां पर थीटा को कैलकुलेट करके दिखाता हूं। उसके बाद जब मैं थीटा के लिए कैलकुलेशन मैं कर लूंगा तब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस रॉन्ग प्रॉब्लम को भी अगर आपका सॉल्व किया जाए इस चीज को मानते हुए कि बॉडी आपका ए से स्लाइड करके कहां पहुंच रहा है, बी पर, तब उस कंडीशन में उसका आंसर क्या होगा। तो आप इस चीज को समझिए कि यहां पर थीटा का कैलकुलेशन को आप अच्छे से समझने का कोशिश करिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत सारा यहां पर कॉन्सेप्ट आपको लर्न करने के लिए मिलेगा। तो यहां पर देखिए क्या है कि जब बॉडी आपका ए से स्लाइड करके आपका सी पर पहुंचता है तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि जब आपका बॉडी सी पर है तो सी पर इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स आपका एक्ट आपका करेगा बॉडी के ऊपर। क्योंकि ये सरफेस हमारा आपका फ्रिक्शनलेस है तो यहां पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स आपका बॉडी के ऊपर एक्ट आपका नहीं करेगा। तो बॉडी के ऊपर एक तो अर्थ के कारण आपका mg फोर्स आपका एक्ट आपका करेगा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा फोर्स जो इस बॉडी के ऊपर आपका एक्ट करेगा आपका सी पर, वो आपका नॉर्मल फोर्स आपका एक्ट करेगा। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और ये आपका क्या होगा, ओसी लाइन पर आपका
आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यही आपका क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया आपका। अब यहां देखिए क्या है कि बॉडी का मोशन ए से सी तक आपका सर्कुलर पाथ पर हो रहा है। इसका मतलब यहां पर मैं सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा कि बॉडी का मोशन अगर ए से सी पर तक अगर सर्कुलर पाथ पर हो रहा है, तो बॉडी जब आपका सी पर पहुंचता है तो सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ बॉडी के ऊपर आपका कितना फोर्स आपका लगेगा, सबसे पहले मैं उसके लिए मैं इक्वेशन को लिखूंगा। तो यहां देखिए, तो mg आपका क्या है, वर्टिकली आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप सिंपली समझिए कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल हमारा आपका कितना होगा, ये आपका एंगल, ये हमारा एंगल आपका 90 डिग्री होगा। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल हमारा आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारा आपका 90 डिग्री माइनस आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ओसी लाइन के अलॉन्ग mg का कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो ये जो mg है ओसी लाइन के साथ कितना एंगल आपका बना रहा है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो mg का कंपोनेंट ओसी लाइन के अलॉन्ग और आपका सी की यानी ओ की तरफ, सेंटर ओ की तरफ आपका कितना होगा, mg cos 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको लिखा जा सकता है mg आपका साइन थीटा। तो यहां पर देखिए एट पॉइंट सी पर नेट फोर्स ऑन द बॉडी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ओ ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये आपका सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ बॉडी के ऊपर आपका नेट फोर्स आपका कितना एक्ट आपका करेगा, mg साइन थीटा देखिए किधर है, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। और एन आपका क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो अगर टुवर्ड्स द सेंटर को अगर प्लस लेते हैं तो अवे फ्रॉम द सेंटर को क्या लेना होगा, माइनस। तो नेट फोर्स सेंटर ओ की तरफ आपका कितना आपका बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा, mg साइन थीटा माइनस एन। और यही mg साइन थीटा माइनस एन यहां पर हमारा आपका क्या हो गया, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। यानी सर्कुलर मोशन में जो फोर्स सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक्ट आपका करेगा उसी फोर्स को क्या कहा जाता है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आपका कहा जाता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग हमेशा इक्वेट करते हैं किससे, mv²/r। और यहां पर कैपिटल आर आपका क्या है, सर्कुलर पाथ का रेडियस, और v आपका क्या है, बॉडी का स्पीड एट पॉइंट सी। यहां पर होयर v जो है आपका स्पीड एट सी, यानी बॉडी जब आपका पॉइंट सी पर है तो उस समय बॉडी का स्पीड आपका v है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको किससे इक्वेट कर देना है, mv²/r से। तो यहां पर देखिए तो इसको लिखा जा सकता है mg साइन थीटा माइनस एन इक्वल टू mv²/r। और मैं यहां पर मान रहा हूं कि बॉडी आपका सरफेस को लीव करता है एट पॉइंट सी पर। अगर बॉडी अगर आपको सरफेस को अगर लीव कर रहा है एट पॉइंट सी पर, तो इसका मतलब सरफेस के कारण इस बॉडी के ऊपर आपका कोई भी नॉर्मल फोर्स आपका एक्ट आपका नहीं करेगा। तो एन का वैल्यू हम लोगों को 0 ले लेना है। तो यहां पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, mv²/r। और यहां देखिए mm को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो r को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v² इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका gr साइन थीटा। तो देखिए एक इक्वेशन तो हमारा आपका यहां से आपका हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हम लोगों को चूंकि यहां पर थीटा को कैलकुलेट करना है, तो अब मैं क्या करूंगा कि चूंकि यहां पर देखिए कि बॉडी जब आपका ए से स्लाइड करके सी पर आपका पहुंच रहा है, तो ए से लेकर सी के बीच में यहां पर बॉडी के ऊपर दो ही फोर्स आपका एक्ट आपका कर रहा है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg, दूसरा आपका नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स हमेशा आपका क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल फोर्स के कारण यहां पर आपका कोई भी आपका वर्क आपका नहीं होगा। तो ए से सी के बीच में जो बॉडी के ऊपर आपका वर्क होगा सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही वर्क होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर कंजर्वेटिव फोर्स अगर एक्ट अगर आपका कर रहा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को यूज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम आपका बदलेगा नहीं। यानी इसी रिजल्ट को मैं आपका यूज करता हूं।
यानी काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। इसी रिजल्ट को हम लोगों को यहां पर यूज कर लेना है। अब चूंकि देखिए पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है बॉडी का, जब बॉडी आपका ए पर है और वही सेम बॉडी जब आपका स्लाइड करके सी पर पहुंचता है तो सी पर भी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन को सेलेक्ट करना होगा। तो यहां पर देखिए हमारे पास यहां पर सेवरल पॉसिबिलिटीज है। या तो हम लोग रेफरेंस लाइन को मान सकते हैं सेंटर ओ से पास होता हुआ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको भी रेफरेंस लाइन आपका लिया जा सकता है। या दूसरा आपका लोएस्ट पॉइंट बी से पास होता हुआ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको भी हम लोग रेफरेंस लाइन हम लोग ले सकते हैं। यहां पर देखिए मैं क्या करता हूं कि लोएस्ट पॉइंट बी से पास होता हुआ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसी को रेफरेंस लाइन में मान लेता हूं, क्योंकि हमको लास्ट में हमको वेलोसिटी का कैलकुलेशन एट पॉइंट बी पर भी करना है। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट जो होगा बी से पास होता हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन को ही रेफरेंस लाइन मान लेना। अगर आपकी इच्छा हो तो आप ओ से पास होता हुआ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ओडी लाइन, इसको भी आप रेफरेंस लाइन मान के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यही हमारा आपका क्या हो गया आपका रेफरेंस लाइन हो गया। यानी अगर इस रेफरेंस लाइन के ऊपर अगर बॉडी अगर होगा तो उस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को क्या ले लेना है, जीरो ले लेना है। रेफरेंस लाइन से एबव अगर है तो वहां पर बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो मैं मान लेता हूं कि इस रेफरेंस लाइन से बॉडी जब आपका ए पर है तो ए का रेफरेंस लाइन से हाइट मैं आपका h1 मानता हूं। तो देखिए ए से सबसे पहले मैं इस रेफरेंस लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए यही हमारा आपका एक परपेंडिकुलर लाइन है ए से। और देखिए ओडी लाइन ए से जो पास होता है आपका वर्टिकल लाइन है, ये एडी लाइन को आपका पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करता है और बी से पास होता हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन को पॉइंट क्यू पर। इन द सेम वे सी से पास होता हुआ जो आपका जो वर्टिकल लाइन है ये आपका बी से पास होता हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करता है आपका एस पर, और ये जो सी एस लाइन है ये ओडी लाइन को इंटरसेक्ट आपका करता है आपका आर पर। तो यहां पर देखिए मैं ये मान लेता हूं कि ए से क्यू का जो हाइट है ये हमारा h1 है, और सी से एस यानी एस से सी यानी सी से एस का जो हाइट है इसको मैं h2 मान लेता हूं। तो हम लोगों को यहां पर h1 और h2 को कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए तो इस कैलकुलेशन करने के लिए इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OPA में तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AP बाय हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा OA, यानी साइन 45 OA आपका क्या हो गया रेडियस, तो OA को मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन 45 डिग्री से, तो AP इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा OA साइन 45 डिग्री, यानी कहने का मतलब ये आपका क्या हो गया R साइन 45 डिग्री हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ AP। अब देखिए AP मैंने कैलकुलेट कर लिया तो AQ को अब लिखा जा सकता है। AQ इक्वल टू देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, AQ इक्वल टू हो जाएगा AP प्लस PQ। ठीक है, तो AP को लिखा जा सकता है R साइन 45 डिग्री प्लस PQ। देखिए PQ इक्वल टू आपका किसके हो जाएगा OB, और OB किसके बराबर है आपका R के बराबर है, तो PQ किसके बराबर हो जाएगा R, तो इसको लिखा जा सकता है R कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन आपका 45 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ आपका AQ। इन द सेम वे हम लोग CQ के लिए भी CS के लिए भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है कि CS को हम लोगों को यहां पे लिख लेना है CR प्लस RS। अब देखिए CR के लिए जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो यहां तो 45 डिग्री को एंगल को हमने कंसीडर किया था ना, इसमें थीटा एंगल को कंसीडर कर लीजिएगा। तो सिंपली 45 डिग्री के लिए आप क्या ले लीजिएगा, यहां पे थीटा ले लीजिएगा, और यहां पे
45 डिग्री के लिए थीटा ले लेना है। और यहाँ पे देखिए तो जो हमारा आर एस है, आर एस किसके बराबर हो जाएगा, ओबी के। तो आर एस हमारा आपका ओबी के बराबर हो गया, और ओबी किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो सी आर, देखिए सी आर मैंने क्या निकाला, सी आर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ऊपर में आर साइन 45 था, यहाँ पे आपका आर साइन थीटा हो जाएगा, प्लस आपका सिंपली आपका क्या हो जाएगा, आर एस। आर एस किसके बराबर है, ओबी के बराबर, ओबी आर है, तो आर हो जाएगा। ये हमारा सिंपली आपका क्या हो जाएगा, आर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस आपका साइन थीटा हो जाएगा। और यहां पर देखिए ए क्यू किसके बराबर, H1, यानी दिस इज द वैल्यू ऑफ आपका H1 हो गया। और सी एस किसके बराबर, H2। तो ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू हो जाएगा, हमारा आपका H2 का वैल्यू हो जाएगा। तो अब देखिए तो बॉडी जब आपका ए पर है तो उसका हाइट मैंने रेफरेंस लाइन से कैलकुलेट कर लिया, और वही सेम बॉडी जब आपका सी पर पहुंचता है तो उसका भी हाइट मैंने इस रेफरेंस लाइन से कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। तो देखिए तो ए पर बॉडी आपका क्या है, आपका रेस्ट में है, तो ए पर बॉडी का काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, 0। और जब बॉडी आपका ए पर है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे, mg(h1). अब देखिए यही सेम बॉडी जब आपका सी पर पहुंचता है तो सी पर बॉडी का स्पीड मैंने क्या माना है अभी, तो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, हाफ mv²। और देखिए सी पर जब आपका बॉडी पहुंचता है तो उसका हाइट रेफरेंस लाइन से आपका क्या है, h2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे, mgh2। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे mgh2 को लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं, तो mgh1 माइनस आपका क्या हो जाएगा, mgh2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, हाफ mv²। mg कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, h1 माइनस h2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, हाफ mv²। m देखिए कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करिए, तो 2g(h1 माइनस h2 इक्वल टू हमारा आपका क्या हो गया, v² हो गया। अब यहां पर देखिए तो h1 हमारा आपका क्या है, h1 हमारा है आपका r प्लस r साइन 45 डिग्री। और यहां पे देखिए तो H2 हमारा आपका क्या है, r प्लस r साइन थीटा। अब देखिए इसमें H2 को H1 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये हमारा आपका क्या हो गया, देखिए कैंसिल आउट हो गया। तो H1 माइनस H2 इक्वल टू क्या हो गया, r को कॉमन ले लीजिए, साइन 45 डिग्री माइनस आपका क्या हो जाएगा, आपका साइन थीटा हो जाएगा। तो इसी को मैं यहां पे यूज कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, 2g(h1 माइनस h2 के जगह पर मैं इतना लिख लेता हूं, तो 2g r साइन 45 डिग्री माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका हो जाएगा आपका v²। यानी कहने का मतलब v² इक्वल टू 2gr साइन 45 डिग्री माइनस आपका क्या हो गया, साइन थीटा। यानी दिस इज इक्वेशन नंबर आपका 2। अब देखिए इक्वेशन 1 में v² का वैल्यू आपका क्या है, gr साइन थीटा, और इक्वेशन 2 में v² का वैल्यू क्या है, 2gr मल्टीप्लाइड बाय साइन 45 डिग्री माइनस साइन थीटा। तो मैं इक्वेशन 1 एंड 2 से v² के वैल्यू को इक्वेट कर लेता हूं। तो यहां पर आपका देखिए तो क्या हो जाएगा, gr साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 से देखिए तो gr साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 2gr साइन 45 डिग्री माइनस साइन थीटा। अब यहां पर देखिए gr कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2 साइन 45 डिग्री माइनस 2 साइन थीटा। 2 साइन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, तो साइन थीटा प्लस आपका क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री कितना हो गया, 1 बाय आपका √2, यानी 3 साइन थीटा इक्वल टू, देखिए √2 से 2 आपका जब कैंसिल करिएगा तो ये क्या आ जाएगा, √2, यानी साइन थीटा इक्वल टू आपका क्या हो गया, √2/3। और यहां से अगर साइन थीटा इक्वल टू √2/3 आ गया, तो इससे अगर आप थीटा को अगर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √2/3।
और इससे जब आप थीटा को निकालिएगा ना तो ये आपका जो वैल्यू आएगा 28 पॉइंट आपका 12 डिग्री आ जाएगा थीटा। यानी कहने का मतलब आप ऐसा समझिए कि बॉडी जब आपका ए से स्लाइड करना आपका शुरू करेगा तो ए पर जब आपका बॉडी है तो ओ ए लाइन ओडी लाइन से कितना एंगल पर है आपका 45 डिग्री के एंगल पर। यही सेम बॉडी जब आपका ओडी लाइन से कितना एंगल पर आता है 28.12 डिग्री पर आ जाता है, यानी पॉइंट सी पर पहुंच जाता है, तो यहां पर बॉडी के ऊपर आपका नॉर्मल फोर्स का वैल्यू आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। नॉर्मल फोर्स जीरो होने का मतलब हुआ कि सी पर अब आपका बॉडी का इस जो आपका सर्कुलर सरफेस है इस सरफेस के साथ कांटेक्ट आपका लॉस्ट हो जा रहा है एट पॉइंट सी पर। लेकिन सी पर बॉडी का वेलोसिटी आपका क्या था, आपका सी के टेंजेंशियल था, तो इस वेलोसिटी के कारण क्या होगा कि बॉडी अब आपका बॉडी का जो मोशन होगा वो मोशन आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स mg के प्रेजेंस में होगा। तो इस कंडीशन में अब c के बियॉन्ड जो बॉडी का मोशन होगा ना वो आपका पैराबोलिक पाथ पर बॉडी का आपका मोशन होगा। तो ये हमारा आपका मैंने इस कैलकुलेशन के माध्यम से आपको ये समझाया कि जब बॉडी आपका ए से स्लाइड करना जब आपका शुरू करेगा तो कभी भी बॉडी आपका डी पर भी नहीं पहुंच पाएगा। डी पर पहुंचने के पहले ही एक पॉइंट सी आएगा जहां पर इस बॉडी का इस सरफेस के साथ आपका कांटेक्ट आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपका बॉडी उसके बाद बॉडी का मोशन mg के प्रेजेंस में आपका पैराबोलिक पाथ पर होगा। यानी कहने का मतलब बॉडी कभी भी किसी भी कंडीशन में ए से स्लाइड करके आपका बी पर आपका नहीं पहुंचेगा। तो इस प्रकार से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन आपका इसे भी 100% आपका रॉन्ग है। अगर आप ये अगर मान लें कि एक हाइपोथेटिकल अगर आप यानी हाइपोथेटिकल केस को आप कंसीडर कर लेते हैं जिसमें कि बॉडी आपका ए से स्लाइड करके आपका बी पर पहुंचता है, तो उस कंडीशन में फिर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेते हैं एट ए एंड बी पर, और इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग बी पर वेलोसिटी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो आपका गलत रिजल्ट होगा, वो आपका सही रिजल्ट नहीं होगा। वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहां पर ए पर बॉडी का मैकेनिकल एनर्जी को लिखता हूं, फिर बी पर बॉडी के मैकेनिकल एनर्जी को लिखता हूं और दोनों को इक्वेट कर लेता हूं। तो देखिए क्या होगा, ए पर बॉडी का काइनेटिक एनर्जी प्लस ए पर बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका बी पर बॉडी का काइनेटिक एनर्जी प्लस बी पर बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए क्या है, ए पर हमारा आपका बॉडी आपका रेस्ट में था तो ए पर बॉडी का काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, आपका जीरो, और ए पर बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन तो हमारा यही आया है आपका बी से पास होता हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब बॉडी आपका ए पर है तो इस रेफरेंस लाइन से वो कितना हाइट पर है, आपका h1 हाइट पर, तो बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, आपका mg h1 हो जाएगा। यही देखिए सेम बॉडी जो कि आपका बी पर पहुंचता है, रियलिटी में ये आपका बी पर आपका कभी भी पहुंचेगा ही नहीं, लेकिन इस क्वेश्चंस में जो कहा गया है उसके अनुसार से मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कि क्या रिजल्ट आएगा। तो बी पर जब आपका बॉडी जब आपका पहुंचता है तो यहां पर मैं इसका काइनेटिक एनर्जी को लिखता हूं हाफ एम वी बी स्क्वायर। अब देखिए बॉडी जब आपका बी पर आपका पहुंचता है तो बी से ही हमारा आपका रेफरेंस लाइन आपका पास कर रहा है, तो बी पर पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। यहां देखिए तो एम एम आपका कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2g h1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका vb का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है vb का स्क्वायर इक्वल टू 2g h1। यहां पर देखिए 2g और h1 के जगह पर आप लीजिए r मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन 45 डिग्री। इसको देखिए लिखा जा सकता है 2g r साइन 45 डिग्री यानी 1 प्लस साइन 45 डिग्री 1 बाय रूट 2। तो इसको लिखा जा सकता है 2gr, इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया रूट 2।
तो देखिए तो 2 जी का वैल्यू इस प्रॉब्लम में देखिए कितना दिया हुआ है आपका, जी का वैल्यू 10, आर का वैल्यू इस प्रॉब्लम में देखिए 14 आपका दिया हुआ है, 14 ले लीजिए। √2 का वैल्यू इस प्रॉब्लम में 1.4 है, प्लस आपका क्या है यहाँ 1 डिवाइडेड बाय √2 का वैल्यू 1.4। तो देखिए तो 1.4 से 14 आपका कैंसिल होगा कितना बार 10। तो देखिए तो इसको लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो गया आपका 2.4। तो इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 480 यानी 480, यानी कहने का मतलब VB यानी स्पीड एट B का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 480 हो गया 480। तो VB को हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 480। जब इसको आप सॉल्व करिएगा ना, ये आपका आ जाएगा 21.9 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में जो कहा गया है कि बॉडी आपका ए से स्लाइड करके आपका बी पर पहुंचता है, तब इस क्वेश्चन में जो डेटा है उस डेटा के आधार पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो आपका 21.9 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आंसर आपका क्या होना चाहिए, आपका ए होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पर भी अगर इस क्वेश्चन को समझने में अगर डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।